नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो माह रमज़ान के बारे में, माह रमज़ान की फजीलत के बारे में है। इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं: कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। इनमें से किसी एक का इनकार करने से आदमी इस्लाम से खारिज हो जाता है। इन अरकान में तीसरा रुकन रोज़ा है। इन 5 अरकान का मकसद रूह की पाकीज़गी है। तो जनाब, हमारे गफूर और रहीम मौला ने कुछ बहाने तलाश किए हैं ताकि हमारा नफ्स पाक हो जाए। उनमें से ये एक है रोज़ा। मेरा करीम मौला कुरान पाक में सूरत बकरा की आयत 183 था 185 तक इरशाद फरमाते हैं, जिनका मफहूम कुछ इस तरह है: ऐ ईमान वालो, हमने रोज़े तुम्हारे हक में लिख दिए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों के नाम लिख दिए थे। लिखने का मकसद ये होता है किसी को इनाम दिया जाता है। जैसे कोई शख्स कहता है कि मैंने जनाब मकान अपनी बेटी के नाम लिख दिया है, या मैंने बेटे के नाम मकान लिख दिया है, इतनी जायदाद मैंने फ़लाँ के नाम लिख दी है। वो जायदाद उस शख्स की हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने हम पे करम किया कि ये रोज़े हमारे नाम लिख दिए हैं। ये बहुत खुदा की बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमें बख्श दी है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने जिस तरह पहले लोगों पे एहसान करके उनको रोज़े उनके नाम लिखे थे, इसी तरह आपके नाम भी लिख दिए हैं ताकि आपके साथ ज़्यादती ना हो। पहली उम्मतों के साथ तो पाक हो जाएंगे रोज़े रख कर, लेकिन आपको रोज़े नहीं रखवाता हूँ तो फिर ये ज़्यादती है, इसलिए आपके नाम भी लिख दिए हैं ताकि तुम पाक हो जाओ। ये बस गिनती के थोड़े से दिन हैं। बात सीधी है कि पाक करने के लिए रोज़े आपके नाम किए हैं ताकि आप जनाब पाक हो जाएं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं थोड़े से हैं, 360 दिन होते हैं, उनमें से 30 दिन रोज़े हैं, थोड़े से हैं। अलबत्ता तुम में से कोई मरीज़ है या सफ़र में है तो वो गिनती करके बाद में पूरा कर ले। ये भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। अगर कोई मरीज़ है या सफ़र में है, सफ़र में बड़ी मुसीबतें होती हैं, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो गिनता रहे कि मैंने इतने रोज़े नहीं रखे, वो बाद में ज़िंदगी में कभी 50 साल बाद पूरे कर ले। इसके लिए अलबत्ता अल्लाह ताला को कोई इतराज़ नहीं, 20 साल बाद करें, 50 साल बाद करें, जब आप मतलब है ठीक हो जाते हैं उस वक़्त करें, सफ़र से वापस आते हैं उस पूरा करें। अगर आप 50 साल बाद पूरा करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला को कोई इतराज़ नहीं, लेकिन आपके पास 50 साल ज़िंदगी की गारंटी होनी चाहिए। अगर आपके पास ज़िंदगी की गारंटी कोई नहीं है तो इसको जल्द अज जल्द पूरा करें ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। फ़ायदा ये है कि आपका जिस्म पाक हो जाएगा, जन्नत में पलीद जिस्म नहीं जा सकता, उसको पाक अल्लाह ताला मुख्तलिफ बहानों से करता है। रोज़ा रख लो, हज कर लो, पाक हो जाओगे। ये जो एक इनमें से एक चीज़ है ज़कात। ज़कात सिर्फ आपकी मतलब पूंजी या दौलत को हलाल करती है या उसको पाक करती है। इसके अलावा जनाब कलमा तैयब भी आपको पाक करता है। नमाज, रोज़ा, हज आपको पाक करता है। आपकी मर्ज़ी, इनको इस्तेमाल करके आप पाक हो जाएं या फिर आप जनाब पलीत ही चले जाएं। हमें तो सब नला धुला के कब्र में रखाएंगे, उसके बाद जब उठना है तो उन्होंने तो पाक करके जन्नत में भेजना है। उसके पाक करने का तरीका अल्लाह ताला ने बता दिया कि दोज़ख में होगा। कोई एक आदमी है जनाब, उसके थोड़े गुनाह है तो 6 महीने के लिए रख लेगा, लेकिन आग में 1 मिनट से ऊपर नहीं रह सकता इंसान। उसके बाद अगर कोई किसी को 10 साल, किसी को 12 साल, 50 साल, 100 साल। और ये है कि ये जो है ना अंदर खूह में गिरा हुआ कुत्ता मैंने कहा था, वो अगर नहीं निकला तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर आप दोज़ख में सारी ज़िंदगी जलते रहेंगे। इसलिए सबसे पहले वो कुत्ता खूह से निकालना पड़ेगा। आगे है, और अगर कोई इतना कमज़ोर है, मौलवी साहब पता नहीं क्या तर्जमे बताते हैं, मैं तो अपने दिमाग के मुताबिक कुरान और सुन्नत के मुताबिक बता रहा हूँ। वो तो कहते हैं जी कुरान की जो वो क्या है आयात मनसूख हो गई हैं। वो भाई अल्लाह के बंदे, अल्लाह फरमा रहा है मैंने कुरान को लौह महफूज में महफूज कर दिया था, उधर लिख के रख दिया था। कंप्यूटर है, कोई हज़ारों करोड़ों अरबों खरबों उसकी जनाब कीज़ हैं, वहाँ उन्होंने महफूज कर दिया था पहले दिन से। अब वो आप जनाब वो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उन्होंने एक बनाई थी
ये नासिख व मनसूख गालिबन किताब का नाम है, उसमें उन्होंने यही तरीका जनाब उलमा कराम का इस्तेमाल किया कि ये आयत भी मनसूख फलानी से, ये फलानी करते करते 6 आयतें बची थी कुरान से। कोई आयत मनसूख नहीं है, सब आयतें काम की हैं। और सब वो कह रहे हैं ना, यहाँ मैं बता रहा हूँ ना, मौलाना साहब बताते हैं, मेरे उस्ताद साहब बता रहे थे कि ये जनाब ऐसे है ना कि ये जो अब मैं आपको तर्जुमा बता रहा हूँ ना, ये आयत मनसूख हो गई थी, इसकी जगह दूसरी आयत आ गई थी जो आगे है, वो मैं आपको बताऊंगा जो आगे है। मैं नहीं माना, उस्ताद के सामने तो चुप रहा था, लेकिन नहीं माना। ये आयत कोई आयत मनसूख नहीं है, कुरान की एक एक आयत यूं कि तू है, उस पर अमल करना पड़ेगा कुरान की हर आयत पर। तो जहाँ उस आयत का ये तर्जुमा इस तरह बनता है, वो कुछ और कर रहे हैं। और अगर कोई इतना कमजोर है कि रोजा रखने की ताकत नहीं रखता, वो एक रोजा के बदले एक मस्कीन को खाना खिला दे। अगर इसमें खाना खिलाने की ताकत है, इस आयत का ये मफहूम बनता है। मफहूम बता रहा हूँ, तर्जुमा नहीं बता रहा। कि कोई बूढ़ा है, बहुत लागिर है, चल फिर नहीं सकता, रोजा नहीं रख सकता, और अगर उसमें हिम्मत है तो वो जनाब एक मस्कीन को खाना रोजाना खिला दिया करे, उसे रोजे का सवाब मिलेगा। और आगे कह रहे हैं, और अगर वो रोजा रख ले तो इससे बहुत बेहतर है, काश कि तुम रोजे की अहमियत को समझते। आगे जनाब यही आयत का तर्जुमा चल रहा है। अगली आयत आ गई है जनाब। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, रमज़ान वो महीना है जिसमें हदायत देने वाली किताब कुरान उतारा गया, जिसमें हक और बातिल, हदायत और गुमराही के दरमियान फ़र्क करने वाली निशानियां हैं। समझ आ गई? 185 आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है। बिल्कुल सही बात है जी, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी चाहता है और तकलीफ नहीं देना चाहता। इसके अलावा भी रमज़ान शरीफ के बहुत से फ़ज़ाइल हैं, तो जिसने रोज़े रखने हैं वो इतने फ़ज़ाइल ही काफ़ी हैं। तो आप जनाब रोज़ा रखें, माह रमज़ान की बहुत फजीलत आई है, बख्शिश करें, कहीं खुदा न खास्ता अल्लाह ताला रहम करे हम सब पर कि हम में से किसी को आग में ना पाक करना पड़ जाए। अल्लाह ताला हमें उस आग से बचाए। इसके अलावा जनाब आइंदा मैं रोज़े के बारे में बताऊंगा, रोज़े के फ़ज़ाइल भी। रोज़े के फ़ज़ाइल तो यही है, उसके मतलब जो मसाइल है रोज़े के बारे में वो आइंदा वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। आप हमारी वीडियो देखते रहें। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आप में से कोई एक भी सीधी राह पे आ गया तो हमारी बख्शिश का बहाना बन जाएगा, वो भी बख्शा जाएगा, हम भी बख्शे जाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो।